तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले दशमलव संख्या का गुणा करने के लिए हम इस दशमलव को भूल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि ये दशमलव इसमें नहीं लगा है और पहले से जो हम गुणा करते आ रहे हैं यानी सिंपल सी गुणा कर देनी है। तो पहले से हम जो सिंपल गुणा करते आ रहे हैं बिना दशमलव की, वैसे ही गुणा इसमें कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इस दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपल सा गुणा कर देंगे। तो दशमलव संख्या का गुणा हम करते हैं और इसको हम भूल जाते हैं दशमलव को। तो इस सबसे पहले हम 8 का गुणा 6 में करेंगे, यानी 8 का पाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, तो 8 छंग होता है 48। 48 का आएगा 8, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। 8 हम यहाँ पर लिख देंगे और कैरी हमारा आ जाएगा 4, यानी हासिल 4 आ जाएगा। अब 8 का पाड़ा हमें 7 तक पढ़ना है, तो 8 सत्ते होता है 56, 56 4 हो जाएगा 60, 60 का यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे और हासिल हमारा 6 हो जाएगा। अब 8 का पाढ़ा हमें 6 में पढ़ना है, तो 8 छंग 48, 48 6 हो जाएगा 54, 54 का आएगा यहाँ पर 4 और कैरी हमारा हो जाएगा 5। अब 8 का पाढ़ा हमें 5 में पढ़ना है, तो 8 पंजे 40 और 40 और 5 45 हो जाएगा यहाँ पर। 45 को लिख देना है। अब हमारा सिंपल सा तो आंसर आ चुका है और हमें दशमलव में इसको आंसर लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे दशमलव जो है कितने अंकों के बाद लगा है। पहली संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद है। तो इधर से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है। इसमें जो है 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है और पहली यानी दूसरी संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो 4 और 1 को हम जोड़ देंगे। इसमें जो है 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है। तो 4 और 1 को जोड़ देंगे, 5 अंक हो जाएँगे। तो 5 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देना है। राइट साइड से हम गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 5 अंकों के बाद और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल भी करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि दशमलव संख्या का गुणा करने के लिए आपको इस दशमलव को सबसे पहले भूल जाना है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे दशमलव इसमें नहीं लगा है। तो चलिए सिंपल सा गुणा कर लेते हैं। तो 2 का पाढ़ा हमें 5 में पढ़ना है, 2 पंजे होता है 10, 10 का आएगा यहाँ पर शून्य और हासिल हमारा 1 हो जाएगा। 2 का पाढ़ा 2 में पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है मतलब, तो 2 दूनी होता है 4 और 1 5, 5 लिख देंगे। 2 का पाढ़ा हमें 1 में पढ़ना है 1 बार, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस का निशान एक संख्या को छोड़कर और इसके बाद क्या करेंगे, 1 का पाढ़ा 5 में, तो 1 पंजे 5 होता है। एक का पाढ़ा 2 बार, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 दूनी 2, 1 का पाढ़ा 1 बार, तो 1 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो 0 का तो 0 आएगा, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का आएगा शून्य और हासिल हमारा 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हासिल वाला, तो 5 हो गया और 1 ये ऐसा ही रहेगा। तो चलिए सिंपल सा तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इस दशमलव में लाना है इस आंसर को, क्योंकि ये दशमलव का गुणा दिया हुआ है। तो दशमलव इसमें गिन लेंगे कि पहली संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो 1 अंक, 2 अंक, इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यानी 5 और 2 के बाद दशमलव है। तो चलिए इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है और इसमें भी 2 अंकों के बाद है। 1 अंक, 2 अंक, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव इसमें लगा है। तो 2 अंक हो जाएँगे 4 अंक, 4 अंक के बाद में हमें दशमलव लगा देना है। तो चलिए इसमें दशमलव लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 अंक के बाद। 1, 2, 3, 4, यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, हमें गुणा करना है
0.0015। इसका गुणा हमें करना है 5.4 से। तो इसका गुणा हमें 5.4 से करना है, तो चलिए करते हैं। तो सिंपल सा तरीका वही है कि दशमलव को भूल जाना है। तो चलिए सिंपल सा गुणा कर लेते हैं। तो 15 और 54 का हमें गुणा करना है। तो 5 चौका होता है 20, 20 का आएगा यहाँ पर शून्य, हासिल हो जाएगा 2। और 5 फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है, 5 25 होता है, 25 का 5 आ जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा हमारा। अब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है तो 5 एकम 5 और 2 7। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 0 और 6 5 हो जाएगा 11। 11 का आएगा 1 और 1 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, ये 8 7 और 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया है। हमें इसमें दशमलव मिलाना है। तो चलिए गिन लेते हैं दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसमें जो है 4 अंक के बाद दशमलव है पहली संख्या में, और इसमें 1 अंक के बाद दूसरी संख्या में 1 अंक के बाद। तो 4 और 5 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो इसमें 3 अंक है, हम अगले 0 बढ़ा लेंगे तो दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा 244.5 का गुणा हमें करना है 0.3 में। तो चलिए सिंपल सा गुणा कर लेते हैं, दशमलव को भूल जाएंगे। तो 3 पंजे 15, 15 का आएगा 5, हासिल 1 हो जाएगा हमारा। फिर 3 का पहाड़ा 4 में, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 का आएगा 3, हासिल 1 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, यानी 3 चौके 12, 12 का 2 हो जाएगा। और एक हासिल वाला तो 12 1 13, हासिल 1 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 का आएगा यहाँ पर 6 और 1 7, 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये सिंपल सा आंसर आ चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे। दो दशमलव गिनेंगे कितने अंकों के बाद लगा है। तो 1 अंक में इसमें दशमलव है, 1 अंक में इसमें, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमने 6 लिख दिया था, यहाँ पर 7 आएगा। 3 दूनी 6 और 1 हासिल वाला 7, तो यहाँ पर आएगा हमारा 7। ये हमारा 7 आ गया। तो चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 0.84 का गुणा करना है 0.32 में। तो सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे। तो 2 का गुणा हमें 4 से करना है। 2 चौका होता है 8, 2 का गुणा 8 में करना है, 2 अट्ठे 16 होता है, 16 को लिख देना है। क्रॉस का निशान लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 4 पर बढ़ना, 3 चौका होता 12, 12 का 2 हासिल 1। 3 का पहाड़ा 8 में बना, तो 3 अट्ठे 24 और 1 25। अब इनको जोड़ देना है। तो 8 का 8 आएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 5 हो जाएगा 6 और ये 2 ऐसा ही रहेगा। अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव इसमें 2 अंकों के बाद है, इसमें भी 2 अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।